जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक है विवाह के बारे में, ठीक है, कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और समझिएगा कि सर यहाँ पर विवाह का अर्थ क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समझिएगा यहाँ पे देखिए विवाह का अर्थ क्या होता है, विवाह होता क्या, विवाह का अर्थ क्या होता है। समझिएगा कि लिखा गया है कि वधु को वर के घर ले जाना, वधु मतलब कन्या को कहता है, ठीक है, वर मतलब लड़का जो हो गया, ठीक है। तो वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना क्या कहलाता है, तो विवाह कहलाता है। इसका अर्थ हो गया विवाह का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो वी प्लस वाह होता है ना, और वी जिसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा विवाह के बारे में समझिएगा कि सर आपको पता होगा सर हमारे दैनिक जीवन में 16 संस्कार है और 16 संस्कार में एक संस्कार है विवाह कर रहा है ना, और इसलिए आपको भी बोलते आप भी विवाह जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो 16 संस्कार में एक संस्कार है क्या, तो विवाह करना या विवाह होता है, ठीक है। और समझिएगा भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ है या तो कानून ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, मनुस्मृति। क्या नाम है, मनुस्मृति, ठीक है। और मनुस्मृति के अनुसार समझिएगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के। और ये बात जानते हैं भीष्म पितामह भी कहते क्या कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के। समझिएगा देखिए जिसमें सबसे पहला विवाह जिसका नाम क्या है, ब्रह्मा विवाह। क्या नाम है, तो ब्रह्मा विवाह, ठीक है। यह जो विवाह जो है इस सबसे सर्वोत्तम हमारे समाज में माना जाता है, ठीक है। यह देखिए यह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह होता है जो इसमें क्या होता है कि गुणवान व्यक्ति के बीच में, गुणवान आपको पता होगा पुरोहित को, पंडित जी को हम लोग गुणवान कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो गुणवान व्यक्ति के साथ है पूजा करके, है ना, पूजा करना है, नए वस्त्र पहनना है, आभूषण पहनना है। तो वस्त्र और आभूषण से, ठीक है, सुसज्जित करके मतलब सजाकर, ठीक है, कन्या का विवाह करना और क्या कहलाता है, तो ब्रह्मा विवाह। अर्थात किसी पुरोहित या किसी पंडित जी या किसी गुणवान व्यक्ति के साथ, ठीक है, या सामने, ठीक है, समझिएगा कि वहां पर कन्या क्या करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, लड़का भी पहनते हैं, आभूषण भी पहनते हैं, सुसज्जित मतलब होकर कन्या का विवाह होता है। और ऐसे विवाह को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मा विवाह कहते हैं। आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पंडित जी हैं, कन्या यहाँ पर इसको वधु कहेंगे, इसको वर कहेंगे, ठीक है। और पंडित जी के सामने विवाह हो रहा है, तो ऐसे विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रह्मा विवाह कहते हैं। और आपको पता होगा हमारे समाज में कौन सा विवाह ज्यादा होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रह्मा विवाह होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग गुणवान व्यक्तियों के बीच में गुणवान व्यक्ति रहते हैं वहां पे, तभी विवाह किसी न किसी के व्यक्ति का होता है। दूसरा विवाह का नाम क्या है, दैव विवाह। दैव विवाह क्या होता है, समझिएगा विधिवत यज्ञ के द्वारा मतलब विधि के अनुसार यज्ञ करके, ठीक है, अनुष्ठान करके, विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ मतलब किसी पंडित जी के साथ किसी कन्या का विवाह होता है, तो वैसे विवाह को हम लोग दैव विवाह कहते हैं। फिर से समझिए किसी पंडित या किसी पुरोहित या किसी गुणवान व्यक्ति के साथ किसी कन्या का विवाह होता है, तो ऐसे विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, दैव विवाह कहते हैं। 2 विवाह अभी पढ़ाए हैं, अभी और बाकी है, ठीक है। कितने विवाह होते हैं, तो 8 होते हैं, समझिएगा। अगला जो है तीसरा विवाह जो है जिसको बोलते हैं आर्ष विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है, देखिए लिखा गया है कि वर से एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त करके पिता अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, तो ऐसे विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ष विवाह कहते हैं। समझिएगा इसमें क्या होता है, कोई लड़का है, लड़का के अगर लड़का को किसी लड़की से विवाह करना है तो उस लड़का को एक जोड़ी या तो गाय या तो बैल देना पड़ता है लड़की को यहाँ, ठीक है। तब जानते हैं तब उसके पिता जो लड़की का जो पिता है ना अपनी पुत्री का विवाह उस लड़का से करते हैं, और ऐसे विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ष विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह अब नहीं होता है, प्राचीन काल में ऐसा होता था, राजा महाराजा के शासनकाल में भी होता था। यहाँ देखिए चौथा विवाह जिसका नाम क्या है, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या होता है, यहाँ देखिए पिता जो है ना, पिता वर से यह प्रतिज्ञा करवाता है। पिता मतलब किसके पिता, है ना, तो लड़की का पिता, समझिएगा वर से, वर मतलब लड़का से यह प्रतिज्ञा करवाते हैं कि अगर आपका विवाह हो जाए, ठीक है, तो वह और उसकी पुत्री मतलब लड़का और उसकी पुत्री मतलब लड़का भी और लड़की भी, ठीक है, दोनों मिलजुल कर क्या करेंगे, तो सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, ठीक है, मतलब समाज के लिए कहीं ना कहीं काम करेंगे, समाज में धर्म में जो कुछ भी है, ठीक है, उसका जो भी कर्तव्य है उस पर हम लोग कहीं ना कहीं अमल रहेंगे, निर्वाह करेंगे, तब अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। और ऐसे विवाह को हम लोग क्या करते हैं, प्रजापत्य विवाह करते हैं। देखिए 5वां विवाह जिसको बोलते हैं असुर विवाह। असुर विवाह क्या होता है, समझिएगा यह लिखा गया है क्या कि वधु से, वधु आपको पता होगा लड़की को कहते हैं ना, दहेज प्रथा जानते हैं ना, हाँ यही है। देखिए वधु से धन लेकर माता पिता अपने पुत्र का विवाह करते हैं, तो ऐसे विवाह को हम लोग क्या करते हैं, असुर विवाह, है ना, जिसमें आपको पता होगा दहेज प्रथा जानवे करते हैं, दहेज ले लेकर विवाह होता है, ठीक है। तो किसी लड़की के यहाँ से अगर आप दहेज लेते हैं, पैसा लेते हैं, और तब उसके बाद किसी लड़का का विवाह होता है ना, तो ऐसे विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, समझिएगा, तो असुर विवाह कहते हैं। अगला समझिएगा, अगला लिखा गया है गंधर्व विवाह। क्या होता है, गंधर्व विवाह लिखा गया है कि जब वर तथा वधु, समझिए अच्छा से, ठीक है, जब वर मतलब लड़का, वधु मतलब लड़की, ठीक है, जब वर तथा वधु एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते हैं, तो ऐसे विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि लव मैरिज शादी जानते हैं ना, हाँ वही लव मैरिज है ना, कि लड़का लड़की के गुण पर आकर्षित हो गया, है ना, और लड़की जो है ना कहीं ना कहीं लड़के के गुण पर आकर्षित होता है, ठीक है, दोनों को देखता है और क्या होता है, दोनों के बीच में प्रेम होता है, और ऐसे विवाह को जानते करते हैं, लव मैरिज विवाह
भी कहते हैं। और उसमें समझिएगा कि ऐसे विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, तो गंधर्व विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गंधर्व विवाह कहते हैं। उसके बाद देखिएगा छठा नहीं 7वां पॉइंट है राक्षस विवाह क्या होता है, समझिए। राक्षस विवाह क्या है, तो बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह करना है ना, किसी लेडीज को अपहरण कर लीजिए और अपहरण करने के बाद देखिए पहले ज्यादा होता है, ठीक है, अपहरण करके विवाह करना क्या कहलाता है, तो राक्षस विवाह कहलाता है। पहले तो लड़का भी अपहरण बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए तो बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह करना क्या कहलाता है, राक्षस विवाह कहलाता है। और 8वां है जिसको बोलते हैं पिशाच विवाह। पिशाच विवाह क्या होता है कि कोई सोती हुई महिला है या कोई अचेत महिला है या कोई पागल महिला है या कोई मदमस्त है, मतलब कुछ भी दारू रूपी ले है ना, उसके बाद समझिएगा कि कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग करके, मतलब उसके साथ संभोग करके रिलेशनशिप बनाकर और उसके बाद विवाह होता है, तो ऐसे विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, पिशाच विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, पिशाच विवाह कहते हैं, ठीक है। आपको कितने प्रकार का विवाह बताया, तो 8 प्रकार का, ठीक है। और जब आपको 8 प्रकार के पढ़ाए होंगे जिसमें 4 विवाह आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और 4 ऐसे विवाह हैं जो जिसको निंदनीय माना गया। क्या माना गया, तो निंदनीय विवाह माना गया, ठीक है। तो 4 विवाह अच्छे हैं और 4 क्या है, तो एकदम खराब विवाह है, ठीक है। अब पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।